जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं इस देश के और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मनरेगा की स्कीम में इस सदन के अंदर मैं पूरे जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं, एक भी साल में 50 दिन से ज्यादा आपने रोजगार नहीं दिया। मनरेगा स्कीम को आपने मारने का काम किया, खत्म करने का काम किया और उसके बाद आपने कह दिया 40% राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होगी। जो राज्य सरकारें ज्यादातर घाटे में चल रही हैं, चलिए वो भी आपने कर दिया जो आपको करना था। आपने स्कीम पास कर दी जी राम जी की, लेकिन मुझे आप जरा कृपा करके बताइए, आपके हिस्से का 125 दिन के हिसाब से रुपया बैठता है मंत्री जी 2 लाख करोड़ रुपए। तो आपने तो निर्धारित ही 88,000 करोड़ रुपए किया है। तो आप इस स्कीम में क्या सोचते हैं, क्या आपकी योजना है और कितना आप बजट निर्धारित करना चाहते हैं? यानी कि आपकी मंशा ही साफ नहीं है कि आप मनरेगा स्कीम को गांव-गांव तक चला सके। इसके बाद मान्यवर आते हैं, एक मिनट माननीय मंत्री करना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तब आप सुनने जरूर उपस्थित रहना, बोल के चले मत जाना, एक एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है, प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए, प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। इस्तेमाल किया है, ये शब्द ठीक नहीं है। अरे मान्यवर, आप मेरा समय जा रहा है। मान्यवर महोदय, मान्यवर मेरा समय जा रहा है, कृपा करके समय। जी राम जी ने आपको जी राम जी पर रात को 1:30 बजे तक मैंने चर्चा सुनी और जब उत्तर देने की बारी आई तो विपक्ष भाग गया था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रहना जरूर, एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज का। दूसरी चीज है, जो भगोड़ा शब्द है उसको उसमें शामिल नहीं करेंगे। जी मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की। आप बात कर रहे हैं उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है। आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर 4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। आज सर पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी 8.2% का ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया था, जो अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर इसकी चर्चा विपक्ष वाले कभी नहीं करेंगे, ना ही इसकी सराहना करेंगे। अगर हम जीडीपी की बात करते हैं, वही अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार या जीएसटी कलेक्शन जो प्रति महीने है, वो भी अभी अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। पर जितने भी हमारे विपक्ष के युवा नेता हैं जो खटाखट और फटाफट पैसा देने की बात कर रहे थे, वो अब देश से ज्यादा विदेश में देखे जाते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 की बात करें तो इसमें लगभग जो पहला बैच रखा गया उसमें 1,32,268 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय की अनुमति मांगी गई है। विपक्ष के नेता जो हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट की क्या आवश्यकता है, बजट तो पेश हुआ था। पर मुझे गर्व होता है ये बोलते हुए कि हमारा लोकतंत्र एक जीवंत लोकतंत्र है और हमारी सरकार एक गतिशील सरकार है जो ना कभी रुकती है और ना ही विकास कार्यों से कभी पीछे हटती है। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा सारा, ये जितना भी सारा पैसा है वो गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लिए जा रहा है और उस विकास कार्य के लिए निकाला जा रहा है।
ये जो आवंटित राशि है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एलपीजी सब्सिडी की भरपाई के लिए जा रहा है, जिसके लिए लगभग 12,500 करोड़ की भारी राशि दी गई है। गरीबों के गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन के लिए प्रोग्राम कंपोनेंट के तहत 3,178 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। अनुसूचित जाति के लिए 302 करोड़ और जनजाति के लिए लगभग 156 करोड़ अलग से रखे गए हैं। अगर हम बात करें एलपीजी सब्सिडी के लिए तो एससी और एसटी वर्ग हेतु क्रमशः 83 करोड़ और 43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्रालय में प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत लगभग 2023 करोड़ का बड़ा राशि आवंटित किया गया है। इससे छात्र, जितने भी हमारे देश के छात्र हैं जो वंचित वर्ग से आते हैं, जो गरीब वर्ग से आते हैं, उनको विश्व स्तर पर जो आप कह सकते हैं कि जनरल रिसर्च का जो मटेरियल्स है वो उपलब्ध कराया जाएगा। ये उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत काम आएगा। अगर हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसके लिए कुल मिलाकर लगभग 235 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 45 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये राशि आवंटित जितने भी पॉलिसी और स्कीम के लिए आवंटित की गई है, ये हमारी जो बेस आधारशिला है, जो विचारधारा है, उसको और मजबूत करता है, जो है अंत्योदय, कि जो विकास का कार्य है वो पंक्ति पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सदन में एक सांसद महोदया ने पिछले चर्चे में एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस के राज में सेल नहीं होता, इसरो नहीं होता, एम्स नहीं होता, डीआरडीओ नहीं होता, तो विकसित भारत का निर्माण कैसे होता। उनको हम ये कहना चाहते हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। किसी भी तरीके से शिलान्यास करने को और काम पूरा करने को, वो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इमारत की नींव को रख देने से मकान नहीं बन जाता है। आप सब ने 51 साल में आपने मात्र एक एम का निर्माण किया है। ये जब 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब जाकर 5 नए एम्स की स्थापना हुई। हमने 23 एम्स बनाए हैं। आपने 60 साल में, आपने आईआईएम की बात की, आपने 60 साल में सिर्फ 13 आईआईएम बनाए हैं। हमने 10 साल में 9 नए आईआईएम्स बनाए हैं और इसीलिए बिहार में भी एक नया आईआईएम मिला है। सर, डीआरडीओ की बात हो रही थी, डिफेंस की बात हो रही थी, तो उसके भी कुछ आंकड़े मेरे पास है। इंडिया रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ 1.54 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 24-25. Defense exports reached a record of 23,622 crores and 16,000 MSMEs आज रक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब आपके डिफेंस डील्स की बात होती है, जब आपने डिफेंस में क्या कहा, तो हमको ज़रूरत नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है कि डिफेंस डील में आप लोगों ने क्या करके यहाँ पे रखा था। इस मौके पर जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात करते हैं, तो ये हम लोग सिर्फ अर्थव्यवस्था में अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, हम लोग चुनाव परिणाम में भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे। हम बिहार से आते हैं और बिहार की तमाम जनता को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे सरकार को चुना, एक ऐसी गठबंधन को चुना जो नफरत और झूठी राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति करती है। बिहार में सर सबसे ज़्यादा लंबे समय कि डबल इंजन की सरकार को आप कह सकते हैं कि अगर आप साल दर साल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर डबल इंजन की सरकार कहीं रही है तो वो बिहार में रही है। और 20 साल बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिला। ये एनडीए की ताकत है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत है।